हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है सबसे पहले जो है सो आज न्यू चैप्टर क्लास 9 का जो है सो बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो नए स्टूडेंट आए हैं वे सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले जो है सो जानेंगे ये सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का है बहुपद का। तो हम लोग जो प्रथम चैप्टर जो है सो हम लोग पढ़े हैं संख्या पद्धति, जिसमें है सो परिमेय, अपरिमेय, आभास संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। बहुत सारे क्वेश्चन जो है से हम अपने वीडियो में ऐसा आप लोग को बताए हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर जो 2.1 से स्टार्ट हो रहा है तो बहुपद में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है सो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है सो किसे कहते हैं। तो बहुपद जो है सो बहुपद की परिभाषा जो होती है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है वो धनात्मक होता है अर्थात प्लस में होता है या पूर्ण संख्या होता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की जो है सो परिभाषा जानेंगे और परिभाषा में लिखेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक अर्थात प्लस धनात्मक या पूर्ण संख्या अर्थात जो संख्या कितना से 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को धनात्मक संख्या के विषय में जानकारी होगा। धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। और पूर्ण संख्या की परिभाषा मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। तो जिसमें जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है से धनात्मक या पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि ये घात क्या होता है। तो घात अभी हम लोग इस बहुपद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण में समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। अब इसमें घात हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये जो पावर होता है इसी को हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। तो जिसका पावर अधिक होगा तो उसी को हम लोग घात बोलते हैं। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन में आप लोगों को किसका घात बताइए, तो घात कितना लिख देंगे हम लोग? इसका घात ऐसे हम लोग 2 लिख देंगे। और 2 जो घात दिया हुआ है वो 2 घात है सो कौन सी संख्या है? तो वो पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना से है? 0 1 2। इसमें 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 भी छिपा हुआ है। तो इसमें जो बड़ा होता है वही घात कहलाता है। तो ये पूर्ण संख्या जो हम लोग का जो है धनात्मक भी है, इसका घात जो है धनात्मक है और ये पूर्ण संख्या के रूप में है। तो ये हम लोग का बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? हम लोग का बहुपद हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस
3x प्लस 5, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक बहुपद है। तो ये बहुपद कैसे है, तो देखिए इसका जो घात है, तो घात इसका जो है तो सबसे पहले जो है तो बड़ा इसमें कौन है, इसका पावर जो है से 6 जो है सो इसका घात हो गया। और ये 6 जो है या 5 जो है या 4 है या 3 या 2 है, ये सब सभी है सो कौन सी संख्या है, तो धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है, तो धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या होती है क्या, हम लोग का बहुपद होता है। और ये धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या हम लोग कितना से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद है सो हम लोग किसे कहते हैं। अब बहुपद किसे नहीं कहते हैं वो देखेंगे। तो जैसे यदि घात जिसका है सो माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो ये दोनों हम लोग का जो है सो बहुपद है। अब बहुपद जो है सो कौन नहीं है, तो देखिए तीसरा में यदि लिखा हुआ है 3x पर पावर -2 प्लस 5x -2, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका घात जो है से माइनस में है, इसका घात क्या है, माइनस में है। तो जो माइनस में होता है वो बहुपद नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता है। और एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x, तो 1/x तो ये भी बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि जब इसको हम लोग जो ऐसे 1/x, तो हम लोग 1.6 में पढ़े थे कि 1 कब रखते हैं, जब पावर में जो है से माइनस रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ रहता हम लोग का x पर पावर -1 रहता है, तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को हटाने के लिए 1 बटा क्या लिखते हैं, x पर पावर 1 लिखते हैं। तो 1/x को 1 मार गुणा तो x, तो ये जो है से बहुपद नहीं है। तो इसको यदि हम लोग इस रूप को इस रूप में चेंज करेंगे, तो एक को हटाने के लिए ये पावर जब है सो जब बनता है इसका, तो ये -1 हो जाता है। तो देखिए इसका घात जो है हम लोग क्या आया, तो माइनस में आया। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद हम लोग का नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुपद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुपद में जो है संबंधित और सारे क्वेश्चन को जानते हैं। बहुपद नहीं है। चलिए अब जो है तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है सो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग बार बार देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। यहां पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला जो बहुपद हम लोग का होता है वो होता है रैखिक। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम लोग उसे कहते हैं जिसका घात जो है से 1 होता है। जिसका घात क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे, यहाँ पर हम लोग जो ऐसे परिभाषा में अभी हम आप लोग को लिखा है, तो वैसा बहुपद जिसका घात जो है से 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है x प्लस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे
कि रैखिक बहुपद का जो घात होता है एक, वह एक है, सो आप लोग सब जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जान जाइए कि इसमें जो है से पावर एक छिपा हुआ है। सभी में पावर कितना छिपा हुआ है? तो एक अर्थात घात एक छिपा हुआ है। तो ये जो बहुपद है ये सभी है सो रैखिक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दे, तो आप प्लस या माइनस में कुछ भी एक्स के साथ कोई भी संख्या को लिख सकते हैं जो हम लोग का रैखिक बहुपद हो सकता है। जैसे आप लोग का मन किया कि हम लोग लिख देंगे x माइनस 6, तो ये एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक। मेरा मन कर रहा है कि मैं x प्लस 2 लिख दूं, ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका घात है जो एक है। घात कितना है? तो एक अर्थात पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुपद का दूसरा जो है सो प्रकार क्या होता है? तो वो होता है द्विघात बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है बच्चों, हम लोग उसे कहते हैं जिसका घात जो 2 होगा। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में, चलिए बताइए, गेस कीजिए आप लोग। जैसे में सोचिए, वैसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए? केवल 2 होना चाहिए, वो है सो द्विघाती बहुपद हम लोग का, यह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे में मान लीजिए कि आप लिखे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसका घात है सो 2 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका भी घात 2 है। यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, तो इसका भी घात कितना है? तो 2 है। इसी प्रकार अगर माइनस में लिखा हुआ रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 या वाई स्क्वायर माइनस 1 या बी स्क्वायर प्लस 1 या बी स्क्वायर माइनस 1, तो इसका सभी का घात कितना है? तो सभी का घात है सो 2 है। कितना है? 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका जो है सो तीसरा रूप जो होता है वो देखते हैं हम लोग। तीसरा रूप होता है वो होता है त्रिघाती बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, वाई क्यूब प्लस 1, वाई क्यूब माइनस 2, वाई क्यूब माइनस 4,
BQ-3 इत्यादि। ये सब जो है सो त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें घात जो है सो कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। तो जिसका घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग का बहुपद जो है इसे 3 प्रकार के और भी बहुपद होते हैं। शून्य बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है, चर बहुपद होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग को एग्जाम में 3 बहुपद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह बहुपद के प्रकार पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे इस चैनल को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन अब हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बहुपद में किस तरह के क्वेश्चन है सो पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग बहुपद के परिभाषा, बहुपद के प्रकार की परिभाषा और बहुपद को पहचानने के लिए हम लोग जान गए हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 बहुपद से संबंधित। अगर लिखा हुआ है बहुपद में x² का गुणांक लिखे, x² का गुणांक लिखना है। यहाँ पर हम लोग को ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए कि 2 + x² + x, और बी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 - x² + x, और सी क्वेश्चन दिया हुआ है π/2 + x² + x। डी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह √2x - 1, और ई क्वेश्चन जो दिया गया है तो चलिए इतने ही क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग को x² का गुणांक लिखना है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं और जानते हैं कि x² का गुणांक हम लोग किसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला का जो आंसर लिखेंगे x² का गुणांक, अर्थात जहाँ पर x² है, यहाँ पर देखिए पहला में x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ पर x² है, इसमें x² दिया हुआ नहीं है। तो इस x² गुणांक का मतलब होता है कि x² को जिस संख्या से गुणा किया गया है उस संख्या को हम लोग को लिखना है। तो देखिए x² को कितना से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि सभी संख्या के पहले, मतलब जो इंग्लिश वर्ड है उसके पहले 1 छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा हुआ रहता है, तो 1। इसके आगे हम लोग का कितना छिपा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें 1 छिपा हुआ है। तो पहला का आंसर क्या हो गया, इसका गुणांक क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक, तो 1 हो गया। बी में है, फिर से लिखेंगे x² का गुणांक, इसमें 1 है लेकिन जिसमें माइनस दिया हुआ है तो -1 लिखेंगे। और सी में जो है यहाँ पर देख रहे हैं x², इसके आगे 1 है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक 1 हो गया। और डी में है x² नहीं दिया गया है, तो x² का गुणांक हम लोग का नहीं दिया गया है, तो x² का गुणांक नहीं दिया गया तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0, क्योंकि x² यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए x² का गुणांक हम लोग कितना लिख देंगे, तो 0। तो गुणांक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये आप लोग का एग्जाम में, तो एग्जाम का जो है सो सिलेबस चेंज है, उसमें लिखा हुआ रह सकता है कि x² का गुणांक है सो ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 2 + x² + x का गुणांक निम्न में है। तो A B C D 4 ऑप्शन रहते हैं, तो x का गुणांक में जहाँ पर 1 दिया हुआ होगा उसमें हम लोग
टिक लगा देंगे। तो मैं आप लोग के लिए एक अलग वीडियो जो हूँ से बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 अंक स्तरीय आता है, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं A B C D। तो हल करके यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ब खुद आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो टेंशन लाइफ में नहीं लेना है, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन लेते हैं कि एग्जाम आ गया, कैसे तैयारी करेंगे। तो मेरे रहते हुए आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है। मेरे वीडियो को ऐसे हमेशा आप लोग देखिए, और आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप इसे एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में है निम्न के घात लिखे। निम्न के घात लिखे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है हम लोग का 5x³ + 7x² + 3। बी में है 4 - y²। सी में जो दिया गया है 5t - √7। डी में जो क्वेश्चन दिया गया है वह है 3। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग घात को जानते हैं। तो घात हम अभी आप लोग को जो बहुपद की परिभाषा जो बता रहे थे उसमें है सो रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद की परिभाषा बताए हैं। और घात किसे कहते हैं, इसमें हम लोग को घात लिखना है। तो अभी हम बताए जिसका पावर जो है, पावर मतलब जिसका ऊपर का अंक जो है, उससे ऊपर का अंक जो है से अधिक होता है, उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो पहला का जो है यहाँ पर हम लोग घात जो है तो क्या करेंगे कि घात लिखेंगे। तो घात हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर में ए का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इसका पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जो है सो ये इसका मान जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि x में नहीं है तो इसका घात है सो 0 है। तो सबसे पहले जो बड़ा संख्या होता है जिसका पावर अधिक होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो पहला का घात कितना हो गया, तो 3 हो गया। चलिए अब आप लोग बताइए जल्दी से कि दूसरा का घात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर y² है, एक ही वो घात दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका घात कितना हो गया, तो 2 हो गया। चलिए तीसरा का घात बताइए। घात देखिए इसमें कितना छिपा हुआ है, यहाँ पर कितना बताइए स्टूडेंट, बताइए कितना यहाँ छिपा हुआ है, कितना, 1 छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है, तो 1। तो इसका घात कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलिए डी का घात बताइए। डी का घात देखिए इसमें इंग्लिश वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा, तो 0। तो यही हम लोग का क्या हो गया कि इसका घात हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि 5x³ + 7x² + 3 का घात है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो लिखा हुआ रहेगा पहला में 3, दूसरा में 2, तीसरा में 1 और चौथा में 0। तो जो घात सही होगा उस ऑप्शन पर हम लोग को टिक लगा देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और जानते हैं बहुपद का तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है सो पूछा जा रहा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण दे। 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे। तो एक पद हम लोग को लिखना है। तो पद जो है वो होता है चर और एक होता है अचर, ये आप लोग जानते हैं। तो चर और अचर तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आगे हम इसका पूरा विस्तार में बताएंगे आप लोग को।
तो हम लोग के पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम के लिए समय जो हम लोग को 2 से 3 महीना बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में जानते हैं कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो चलिए समझ लीजिए आप लोग कि ए से लेकर जेड तक जो कितने लेटर होते हैं, मतलब कितने अक्षर होते हैं, तो 26 होते हैं। सब जानते हैं कि ए से लेकर जो है, सो जब ABCD पढ़ते हैं तो लास्ट में जेड तक जाता है, तो ये कितना होता है, तो 26 होता है। तो कोई भी एक पद इसमें आप लोग लिख दीजिए, एक पद कोई भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का मन किया तो ए लिख दिए, और इसका घात हम लोग को कर देना है 100। कितना कर देना है, तो 100। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। किसी का मन किया कि वाई, तो इसका घात कर दीजिए 100। किसी का मन किया कि जेड, तो इसका घात कर दीजिए 100। ये तो जो तीनों है वो 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो गया। तो किसी एक को ही हम लोग को लिखना है। तो इसमें हम लोग जो है सो आप लोग को मन करे कि x लिखें तो x भी लिख सकते हैं। तो x पर पावर हम लोग कितना कर दिए, 100 कर दिए। ये एक पद हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। अगर चौथा क्वेश्चन पूछ दे कि 35 घात के द्विपदी का उदाहरण दे, तो इसमें हम लोग ए से जेड तक में कोई भी जो पद है वो 2 पद लिखना है। द्विपदी मतलब 2 पद होता है। तो हल लिखकर हम लोग 2 पद लिख दीजिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कोई भी लिख दीजिए। और किसी में भी कोई भी में आप 35, x में भी 35 बैठा सकते हैं या y में भी 35 बैठा सकते हैं। आपको जिसमें इच्छा करें उसमें बैठा दीजिए, सिर्फ घात हम लोग का 35 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो आपका मन कर रहा है यहाँ, तो यहाँ बैठा दीजिए। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया द्विपदी का। चलिए 5वें क्वेश्चन को समझते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, निम्न में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को लिखें। इसमें रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को हम लोग को लिखना अर्थात छांटना है। तो इसकी परिभाषा हम जब बहुपद पढ़ाएं आप लोग को उसमें हम बता दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है सो कौन कौन से क्वेश्चन जो दिया गया है। तो जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x² प्लस x है। बी में जो दिया गया है वह है x माइनस x³ और सी में जो दिया गया है वह है 1 प्लस x। डी में जो दिया गया है वह है हम लोग का y प्लस y² प्लस 4 और ई में जो दिया गया है वह है 3t। तो चलिए हम लोग इसमें है सो रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे। और हल में जो है सो ए जो है से हम लोग का क्या है, तो देखिए इसका घात 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। क्या हो गया, ये द्विघाती हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे द्विघाती बहुपद। क्या लिख देंगे, द्विघाती बहुपद। बी क्या है, तो बी का घात कितना है, तो 3 है। तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। सी में है तो क्या दिया 1 प्लस 1, इसका घात नहीं दिया गया है। इसका घात कितना छिपा हुआ है, तो 1, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, रैखिक, रैखिक बहुपद। डी में क्या दिया गया है, तो y प्लस y² प्लस 4। तो इसका घात कितना है, तो 2 है। तो ये क्या हो गया, द्विघाती बहुपद।
पद। ई में जो है क्या दिया गया है, तो 3t, तो इसमें कितना छिपा हुआ है, तो 1, तो ये क्या हो गया हम लोग का रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह 5 क्वेश्चन जो है से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो है सो किस तरह के प्रश्न जो है सो हम लोग का पूछा जाएगा बहुपद में। तो चलिए 6 क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। सिक्स क्वेश्चन में जो है सो हम लोग को स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, यदि x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 हो तो p इंटू एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिया हुआ रहे, यदि x बराबर 1 हो या -1 हो, -2 हो, कोई भी संख्या यहाँ लिखा हुआ रह सकता है, तो p इंटू एक्स बराबर इतना का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और सबसे पहले जो हम लोग का x का जो मान दिया हुआ है x बराबर 1, इसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उतारेंगे p इंटू एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 का हम लोग का मान निकालना है। तो जहाँ पर स्टूडेंट x आएगा वहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे। मान कितना रख देंगे, 1, क्योंकि x का मान है सो 1 दिया गया है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले x के जगह कितना रखना है, तो 1 रखना है। चलिए यहाँ पर 5 इंटू मतलब आप दशमलव भी लिख सकते हैं या गुना भी दे सकते हैं। x का मान कितना है, तो 1 है। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस है, -4 गुने x आया, तो x का मान कितना लिखिए, 1 लिखिए। 1 तो लिख दिए, लेकिन इसका पावर क्या है, तो 2 है, अर्थात इसका घात कितना है, 2 है, तो इसको घात 2 हम लिख देंगे, प्लस यहाँ पर लिख देंगे 2। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर को 2 नहीं लिख देना, 1 गुने 1 अर्थात 1 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना है, 2 है। उसके बाद 5 माइनस 4 एकम कितना हो गया, तो 4 हो गया, प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये सरल रूप में आ गया है, तो इसमें कौन कौन प्लस है, तो प्लस हम लोग का 5 है और 2 है। तो 5 और 2 को पहले हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस कितना, तो 4 हो गया। तो 7 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। इसका मान जो है से कितना आ गया, तो 3 आ गया। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को एक्सरसाइज में दिया गया है, बुक में दिया गया है। तो आप लोग है सो इसको हल कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमको बताइए कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं उसे और भी अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। सातवां क्वेश्चन जो है p इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 1 कोमा x बराबर 1 बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो चलिए यहां पर लिखा हुआ p इंटू
x बराबर 3x प्लस 1 कोमा x बराबर 1 बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले x का जो मान दिया गया है, पूछ रहा है कि x का जो मान 1 दिया गया है इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम लोग एक जो मान जो दिया गया है इस बहुपद में बैठा देंगे और बैठाने के बाद यदि इसका मान यदि शून्य आ जाता है अर्थात 0 आ जाता है तो यह बहुपद है का शून्यक होगा और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हल लिखेंगे और हल लिखकर पहले क्वेश्चन को उतार देंगे p इंटू एक्स बराबर 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग x के जगह कितना बैठाना है तो 1 बैठाना है, तो p इंटू एक्स के जगह 1 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने x का मान कितना है तो 1 है, उसके बाद क्या है तो यहाँ पर प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हल करते हैं तो 3 एकम 3 हो गया प्लस 1 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया तो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है इसे 4 आया और 0 नहीं आया तो लिखेंगे शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। और यदि 0 आ जाएगा तो शून्यक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। 8 क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि शून्य ज्ञात करें। p इंटू एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें। शून्य का मतलब x का मान ज्ञात करना, शून्य का मतलब x का जो है से मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे तो चलिए हल लिखेंगे और हल लिखकर हम लोग लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर जो है क्वेश्चन 2x प्लस 5 लिख देंगे। फिर यहाँ से या से स्टार्ट करेंगे, या लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू हम लोग 0 बैठा देंगे, अपने से बैठाना है हम लोग को, या 2x बराबर यहाँ पर 0 है ये प्लस में गिर गया तो माइनस हो गया, या 2x बराबर 0 में से 5 घटेगा तो कितना लिखाएगा तो -5 लिखाएगा, या x बराबर -5 ये गुना में है तो बराबर उधर जाता है तो क्या में हो जाता है तो भागा में हो जाता है। तो यही हम लोग का शून्य निकल गया x का मान, तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को 7 और 8 भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे जो है सो हम लोग को बहुपद में किस तरह के क्वेश्चन जो है से एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन बहुपद में जो है सो किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखते हैं हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर कितना शेष फल प्राप्त होगा। तो अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो इसे आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। तो जो आसान तरीका है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। एक तो यह भाग विधि से, जो इतना को हम लोग x प्लस 1 से क्या करेंगे कि भाग दे सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लोग इस प्रकार से भाग देंगे x प्लस 1 से, तो हम लोग का जितना शेष आएगा वही शेषफल आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीका से है सो क्या करेंगे कि हल नहीं करेंगे।
हम लोग को शेषफल निकालना है, सिर्फ भाग देने के लिए बोलता कि भागफल और शेषफल दोनों बताए। तो हम लोग इस तरीक़ा से हल करते हैं। तो हम लोग जो है इसे क्या करेंगे कि जब इसमें शेषफल से पूछेगा तो जिससे भाग देना है उसको हम लोग सबसे पहले है सो क्या करेंगे, उतार देंगे। तो हल लिखिए और सबसे पहले x+1 लिखेंगे, फिर बराबर 0 दे देंगे, फिर x बराबर क्या करेंगे, प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। अब x की जगह में हम लोग -1 रखेंगे, किसमें, जो हम लोग का भाग देने वाले जो है जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं उसमें हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग उतार देंगे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और x का मान कितना है तो -1 है, तो -1 का हम लोग क्या करेंगे, q कर देंगे। यहाँ पर q मतलब पावर 3, फिर यहाँ पर 3x² है तो 3 इंटू एक्स का मान कितना बैठाएंगे -1, इसका पावर 2 है, पावर मतलब घात 2 है तो इसका घात हम लोग 2 लिख दिए, प्लस 3 गुने x का मान कितना है तो -1 है तो -1 लिख देंगे, प्लस कितना है तो 1 है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। -1 को कितनों बार हम लोग गुना करेंगे, -1 को 3 बार, 100 बार, जितना बार गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर यदि ये संख्या जो है सो 3 है अर्थात विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस लिखाएगा, और यदि सम संख्या रहेगा तो हम लोग यहाँ पर +1 लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या सम संख्या की परिभाषा मैं प्रथम ही दिन आप लोग को जो वीडियो जो बताया था उसमें मैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा बताया था। तो यदि आप लोग परिभाषा याद नहीं है तो -1 को यदि हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो -1 गुने -1 गुने -1 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एक माइनस बच गया, और 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग -1 लिख दिए, प्लस यहाँ पर 3 गुने -1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो -1 गुने -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख दिए, 1 लिख दिए। अब जब इसको गुना करेंगे तो ये प्लस और माइनस भी गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस। 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस लास्ट में कितना है तो 1 है। अब यहाँ पर -1 को रहने देंगे, प्लस 3 को 1 से गुना कर देंगे हम लोग, तो 3 एकम 3 हो गया, -3 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जो संख्या बराबर है, जैसे माइनस और यहाँ पर प्लस, ये माइनस प्लस में रहेगा तो संख्या क्या होता है प्लस माइनस कट जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों संख्या कट गया तो कितना बच गया तो 0 बच गया। ये 0 है तो हम लोग का ऐसे क्या निकल गया तो ये शेषफल निकल गया। यही हम लोग का जो है सो आंसर है। तो क्वेश्चन आप लोग को किस प्रकार से आएगा कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x+1 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ रह सकता है 1 प्राप्त होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 0 प्राप्त होगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा -1 प्राप्त होगा, ऑप्शन दिया रहेगा 4 प्राप्त होगा। तो हम लोग का कितना आया हल करने के बाद 0, तो 0 पे हम लोग क्या करेंगे फिर टिक लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार के है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दस क्वेश्चन में है यदि p इंटू एक्स बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड x+1 हो तो k का मान
ज्ञात करें। तो यहां पर जो दिया गया, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स प्लस के का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, अर्थात इसको जब हम लोग गुणनखंड का मतलब होता है गुना किए हुए संख्या को दो भागों में खंडित करना, अर्थात तोड़ना। दो भाग में तोड़ेंगे इसको तो हो सकता है कि x प्लस 2 और x प्लस 1 आएगा। तो इसमें एक गुणनखंड इसको दे दिया गया है। तो यदि एक गुणनखंड दिया गया है तो यहाँ पर k की जगह में कौन सी संख्या आएगा जिसका गुणनखंड जो है इसे x प्लस 1 आएगा, वो चीज़ को हम लोग को इसमें है सो जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर x प्लस 1, अच्छा यहाँ पर जो यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 1 जो दिया गया है उसको सबसे पहले जो गुणनखंड दिया गया है उसको हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हल, और हल में सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 दे देंगे, फिर x बराबर माइनस में उतर गया तो प्लस में। अब जिस तरह से हम लोग पीछे मान x का रखे हैं उसी प्रकार x का मान इसमें रख देंगे तो k का मान हम लोग का निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ पर हम लोग है सो x जब कितना मान रखना है तो 1 रखना है। अब x आया तो यहाँ पर 1 रखे, इसका पावर कितना अर्थात घात कितना है तो 2 है, प्लस x है यहाँ पर तो यहाँ 1 रख दिए प्लस k है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आगे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ गया, प्लस यहाँ पर कितना k। अब यहाँ पर हम लोग 0 मान है सो रख देंगे, अर्थात बराबर में अपने से अपनी इच्छा से 0 रख लेना है। अब हम लोग यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना k बराबर 0 या k बराबर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो यहाँ पर k का मान हम लोग का क्या आ गया तो -2 आ गया। तो यही k का मान हम लोग को निकालना था। यहाँ पर -2 अगर हम लोग रखते हैं तो एक गुणनखंड हम लोग जब इसको गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गुणनखंड का जो बनाने का जो तरीका है वह है सो अलग अलग है, तो हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आज आप लोग को जो क्वेश्चन 1 से 10 तक बहुपद से बताया गया है वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और जिन स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखे, और मैं कमेंट्स बॉक्स में देखूंगा और जानूंगा कि किन किन को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर दिक्कत है। मैं उसे और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और यदि मेरा यह जो है से वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो एक बार आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।